ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। ओम श्री दुर्गाये नमः। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पावन कथा। इसमें आप सुनेंगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंध के अध्याय 6 की पावन कथा, जिसमें आप सुनेंगे कामदेव द्वारा नर नारायण के समीप वसंत ऋतु की सृष्टि करना और नारायण द्वारा उर्वशी अप्सरा की उत्पत्ति करना। इसके साथ आप सुनेंगे कि अप्सराओं द्वारा नारायण से स्वयं को अंगीकार करने की प्रार्थना करना। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, हम अपनी कथा को आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए और ऐसी ही नई नई पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाएं एवं गुप्त रहस्यों को जानने और सुनने के लिए हमारे सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। हमारी कथाओं को मन लगाकर ध्यान से अंत तक सुनें, लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की पावन कथाएं अर्थात श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध, तृतीय स्कंध और चौथे स्कंध की इससे पहले की पावन कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं, क्योंकि इससे पहले की सारी कथाएं हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे पहले की कथा में
आपने सुना था कि नर नारायण की तपस्या से चिंतित होकर इंद्र का उनके पास जाना और मोहिनी माया प्रकट करना तथा उससे भी अप्रभावित रहने पर कामदेव, वसंत और अप्सराओं को भेजना। आइए सुनते हैं इससे आगे की कथा। तो आइए आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंध के छठे अध्याय की पावन कथा और जानते हैं ये सब रहस्य। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अध्याय 6। कामदेव द्वारा नर नारायण के समीप वसंत ऋतु की सृष्टि करना, नारायण द्वारा उर्वशी की उत्पत्ति करना तथा अप्सराओं द्वारा नारायण से स्वयं को अंगीकार करने की प्रार्थना करना। जय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। ओम श्री जगदम्बिके माता की जय। व्यास जी बोले, सर्वप्रथम उस पर्वत श्रेष्ठ गंध मादन पर वसंत पहुंचा। उस पर्वत पर स्थित सभी वृक्ष पुष्पित हो गए और उन पर भ्रमरों के समूह मंडराने लगे। आम, मौलश्री, रम्य, तिलक, सुंदर किंशुक, साल, ताल, तमाल तथा महुए ये सब के सब फूलों से सुशोभित हो गए। वृक्षों की डालियों पर कोयलों की मनोहारिणी कूक आरंभ हो गई। पुष्पों से लदी हुई सभी लताएं ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने लगी। सभी प्राणी अपनी अपनी भार्याओं में प्रेमासक्त हो गए तथा मत्त होकर परस्पर क्रीड़ा करने लगे। मंद सुगंध युक्त तथा सुखद स्पर्श वाली दक्षिणी हवाएं चलने लगी। उस समय मुनियों की भी वृत्तियां अतीव चंचल हो उठी। तत्पश्चात अपनी भार्या रति के साथ कामदेव भी अपने पंच बाणों को छोड़ता हुआ तत्काल बद्रिकाश्रम पहुंचकर वहां रहने लगा। संगीत कला में अत्यंत प्रवीण रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस रमणीक बद्रिकाश्रम में पहुंचकर स्वर तथा तान में आबद्ध गीत गाने लगी। उस मधुर गायन, कोयलों की कूक तथा भ्रमर समूहों का गुंजार सुनकर उन दोनों मुनिवरों का ध्यान भंग हो गया। असमय में ही वसंत का आगमन तथा संपूर्ण वन को पुष्पों से सुशोभित देखकर वे दोनों नर तथा नारायण ऋषि चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि क्या आज समय पूरा हुए बिना ही शिशिर ऋतु बीत गई। इस समय तो समस्त प्राणी काम से पीड़ित होने के कारण अत्यंत विहल दिखाई पड़ रहे हैं। काल के स्वभाव तथा नियम में यह अद्भुत परिवर्तन आज कैसे हो गया। विस्मय के कारण विस्फारित नेत्रों वाले मुनि नारायण नर से कहने लगे। नारायण बोले, हे भाई देखो, ये सभी वृक्ष पुष्पों से लदे हुए सुशोभित हो रहे हैं। इन वृक्षों पर कोयलों की मधुर ध्वनि हो रही है तथा भ्रमरों की पंक्तियां विराजमान हैं। हे मुने,
यह वसंत रूपी सिंह अपने पलाश पुष्प रूपी तीखे नाखूनों से शिशिर रूपी भयानक हाथी को विदीर्ण करता हुआ यहाँ आ पहुंचा है। हे देवर्षि, लाल अशोक जिसके हाथ हैं, किंशुक के पुष्प जिसके पैर हैं, नील अशोक जिसके केश हैं, विकसित श्याम कमल जिसका मुख है, नीले कमल जिसके नेत्र हैं, बिल्व वृक्ष के फल जिसके स्तन हैं, खिले हुए कुंद के फूल जिसके दांत हैं, आम के बोर जिसके कान हैं, बंधुजीव अर्थात गुल दोपहरिया के पुष्प जिसके शुभ्र अधर हैं, सिंधुवार के पुष्प जिसके नख हैं, कोयल के समान जिसका स्वर है, कदम्ब के पुष्प जिस सुंदरी के पावन वस्त्र हैं, मयूर पंखों के समूह जिसके आभूषण हैं, सारसों का स्वर जिसका नूपुर है, माधवी लता जिसकी करधनी है, ऐसी मत हंस के समान गति वाली तथा इंगुदी के पत्तों को रोम स्वरूप धारण की हुई वसंत श्री इस बद्री का आश्रम में छाई हुई है। मुझे तो यह आश्चर्य है कि असमय में यह यहाँ क्यों आ गई। हे देवऋषि, आप यह निश्चित समझिए कि इस समय यह हम लोगों की तपस्या में विघ्न डालने वाली है। ध्यान भंग कर देने वाला यह देवांगनाओं का गीत सुनाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम दोनों का तप नष्ट करने के लिए इंद्र ने ही यह उपक्रम रचा है, अन्यथा ऋतुराज वसंत अकाल में कैसे प्रीति प्रकट कर सकता है। जान पड़ता है कि भयभीत होकर असुरों के शत्रु इंद्र के द्वारा ही यह विघ्न उपस्थित किया गया है। सुरभित शीतल एवं मनोहर हवाएं चल रही हैं। इसमें इंद्र की चाल के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। विप्र पर विभु भगवान नारायण ऐसा कह ही रहे थे कि कामदेव आदि सभी दिखाई पड़ गए। भगवान नर तथा नारायण ने उन सबको प्रत्यक्ष देखा और इससे उन दोनों के मन में महान आश्चर्य हुआ। कामदेव, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, परमद्वारा, गीतज्ञ और सुंदर हास्य करने वाली घृताची, चंद्रप्रभा, कोकिल के समान आलाप करने वाली सौमा, विंध्युन्नमाला, अंबुजाक्षी और कांचन मालिनी, इन्हें तथा अन्य भी बहुत सी सुंदर अप्सराओं को नर नारायण ने अपने पास उपस्थित देखा। उनकी संख्या 16,050 थी। कामदेव की उस विशाल सेना को देखकर वे दोनों मुनि चकित हो गए। उस समय दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित और दिव्य मालाओं से सुशोभित देवलोक की वे अप्सराएं प्रणाम करके सामने खड़ी हो गईं। तत्पश्चात वे अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करती हुई छल पूर्वक पृथ्वी तल पर अत्यंत दुर्लभ एवं काम वासनावर्धक गीत गाने लगी। भगवान नर नारायण ने उस गीत को सुना। तदंतर उसे सुनकर
नारायण मुनि ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अद्भुत आतिथ्य सत्कार करूंगा। हे सुंदरियों, तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आई हो, अतएव हमारी अतिथि स्वरूपा हो। व्यास जी बोले, हे राजन, हे जन्मेजय, उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकर सोचने लगे कि निश्चित रूप से इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से इन्हें यहाँ भेजा है। ये सब बेचारी क्या चीज हैं? मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूँ और इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने हाथ से अपनी जंघा पर आघात करके तत्काल एक सर्वांग सुंदरी स्त्री उत्पन्न कर दी। वह सुंदरी भगवान नारायण के उरुदेश अर्थात जंघा से उत्पन्न हुई थी, अतः उसका नाम उर्वशी पड़ा। वहां उपस्थित वे अप्सराएं उर्वशी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। तदंतर उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल उतनी ही अन्य अत्यंत सुंदर अप्सराएं उत्पन्न कर दी। हाथ में विविध प्रकार के उपहार लिए हंसती हुई तथा मधुर गीत गाती हुई उन सब अप्सराओं ने उन मुनियों को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ी हो गईं। लोगों को मोह में डाल देने वाली वे इंद्र प्रेषित अप्सराएं तपस्या की विभूति उस विस्मय कारिणी उर्वशी को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी। उन अप्सराओं के मुख कमल आनंदातिरेक से खिल उठे तथा उनके मनोहर शरीर रूपी वल्लरियों पर रोमांच रूपी अंकुर निकल आए। वे अप्सराएं उन दोनों मुनियों से कहने लगीं, अहो, हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें? हम तो आपके धैर्य तथा तप के प्रभाव को देखकर परम विस्मय में पड़ गई हैं। ऐसा कौन है जो हम लोगों के कटाक्ष रूपी विष से बुझे बाणों से दग्ध न हो गया हो? फिर भी आपके मन को थोड़ी भी व्यथा नहीं हुई। अब हम लोगों को ज्ञात हो गया है कि आप दोनों देव स्वरूप मुनि साक्षात भगवान श्री विष्णु के परम अंश हैं और सदा ही सम दम आदि गुणों के निधान हैं। आप दोनों की सेवा के लिए यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ है, अपितु देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हम सब यहाँ आई हुई हैं। न जाने हमारे किस भाग्य से आप दोनों मुनिवरों के दर्शन हुए। हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे द्वारा संपादित किस संचित पुण्य कर्म का यह फल है। शाप देने में समर्थ होते हुए भी आप दोनों मुनियों ने हम जैसे अपराधी जनों को स्वजन समझकर अपने चित्त को क्षमाशील बनाया और हमें संताप रहित कर दिया। विवेकशील महानुभाव तुच्छ फल देने वाले शाप को उपयोग में लाकर अपने तप का अपव्यय नहीं करते। श्री व्यास जी बोले, उन अति विनम्र देव सुंदरियों का वचन सुनकर प्रसन्न मुखमंडल वाले काम तथा लोभ को
जीत लेने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से देदीप्यमान अंगों वाले वे धर्मपुत्र मुनिवर नर और नारायण प्रेम पूर्वक कहने लगे। नर नारायण बोले, हम दोनों तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम लोग अपने वांछित मनोरथ बताओ, हम उसे देंगे। इस सुंदर नयनों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम सब स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। उपहार स्वरूप यह मनोहर युवती अब यहाँ से तुम लोगों के साथ जाए। उरु से प्रादुर्भूत इस उर्वशी को इंद्र के प्रसन्नार्थ हमने उनको दे दिया है। सभी देवताओं का कल्याण हो और अब सभी लोग इच्छा अनुसार यहाँ से प्रस्थान करें। अब इसके बाद तुम लोग किसी की तपस्या में विघ्न मत उत्पन्न करना। देवियां बोली, हे महाभाग, हे नारायण, हे सुरश्रेष्ठ, परम भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक हम सभी अप्सराएं आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर चुकी हैं। अब हम सब कहाँ जाएं? हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कमलपत्राक्ष, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर वांछित वरदान देना चाहते हैं तो हम आपके मन की इच्छा प्रकट कर रही हैं। हे देवेश, आप हमारे पति बन जाएं। हे परंतप, हम लोगों के इसी वरदान को पूर्ण कीजिए। हे जगदीश्वर, आपकी सेवा करने में हम सभी को प्रसन्नता होगी। आपने जिन उर्वशी आदि सुंदर नयनों वाली अन्य रमणियों को उत्पन्न किया है वे अब आपकी आज्ञा से स्वर्ग चली जाएं। हे श्रेष्ठ तपस्वियों, हम 16,050 अप्सराएं यहीं रहेंगी और यहाँ हम सब आप दोनों की सेवा करेंगी। हे देवेश, आप हमारा मनोवांछित वर दीजिए और अपने सत्यव्रत का पालन कीजिए। हे माधव, धर्मज्ञ तथा तत्वदर्शी मुनियों ने प्रेमासक्त स्त्रियों की आशा को भंग करना हिंसा बताया है। दैव योग से हम अप्सराएं भी स्वर्ग से यहाँ आकर आप दोनों के प्रेम रस से संसिक्त हो गई हैं। हे देवेश, आप हमारा त्याग न कीजिए। हे जगतपते, आप तो सर्वसमर्थ हैं। अप्सराओं की ये बातें सुनकर नारायण बोले, इंद्रियों को जीतकर मैंने पूरे 1000 वर्षों तक यहाँ तपस्या की है। अतएव हे सुंदरियों, उसे कैसे नष्ट कर दूं? सुख तथा धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख में मेरी कोई रुचि नहीं है। पाश्विक धर्म के समान सुख में विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है? नारायण की ये बातें सुनकर अप्सराएं बोली, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन 5 सुखों में स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है। यह आनंद रस का मूल है और इससे बढ़कर अन्य कोई भी सुख नहीं है। अतः हे महाराज, आप हमारी बात मान लीजिए। पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए आप गंधमादन पर्वत पर विचरण कीजिए। यदि आप स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं तो यह निश्चय जान लीजिए कि वह स्वर्ग
इस गंध मादन से अच्छा नहीं है। अतः हम सभी अप्सराओं को अंगीकार करके आप इस दिव्य स्थान में विहार कीजिए। जय माता दी। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। तो मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार आपने जाना कि कामदेव द्वारा नर नारायण के समीप वसंत ऋतु की सृष्टि करना, नारायण द्वारा उर्वशी की उत्पत्ति करना तथा अप्सराओं द्वारा नारायण से स्वयं को अंगीकार करने की प्रार्थना करना। तो आइए अब हम माँ जगदम्बा से, माँ भगवती से करते हैं क्षमा प्रार्थना। ओम श्री दुर्गाय नमः। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम प्रेम पूर्वक कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्ना माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ओम श्री दुर्गाये नमः। आइए माँ दुर्गा के निवारण मंत्र का 12 बार जाप करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। 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 ओम श्री दुर्गाये नमः। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं,
एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आपने सुना, हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा करने के उपरांत माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करते हैं तथा माँ दुर्गा के निवारण मंत्र का 12 बार जाप करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें माँ दुर्गा की कथा करने के बाद अथवा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा करने के बाद अथवा सुनने के उपरांत हमें माँ दुर्गा से, माँ जगदम्बे से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए तथा माँ दुर्गा के निवारण मंत्र का कम से कम 12 बार जाप अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे आगे की पावन कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। शीघ्र ही हम आपके लिए लेकर आएंगे इससे आगे की पावन कथा। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।